सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्रता। तो चलो शुरू करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। बच्चों, एक वन था जिसका नाम था सुंदर वन, और उस वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था, और उस पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था जिसमें एक कोयल रहती थी, और उस कोयल का नाम था सलोनी। जब आम के पेड़ों पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। जब उस आम के पेड़ पर फल लगते थे तो सलोनी कोयल जो थी बहुत ही मीठे स्वर में गाती थी। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। बच्चों, आप लोगों को पता है आमों की सुगंध कितनी अच्छी लगती है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से जो पक्षी थे खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी, और सलोनी इतने मीठे स्वर में गाती थी, इतने अच्छे स्वर में गाती थी कि जितने पक्षी थे सबसे सलोनी की मित्रता हो गई थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी, और जो आम का पुराना पेड़ था उसके आसपास क्या था? हरी घास थी और झाड़ियाँ थी। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था, और प्रतिदिन वहाँ एक हिरन घास चरने आता था। उसका नाम था हीरक। हिरन का क्या नाम था? हीरक। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी, और रोज़ सलोनी उसे हीरक को मीठे मीठे आम देती थी। हिरन भी उसे पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता, और हीरक हिरन जो था कोयल को अपने पीठ पर बिठाकर और सुंदरवन में घुमाता था। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी, और उसी वन में एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। एक दिन बूढ़ी लोमड़ी क्या करती है, घास चर रही है और देखती है कि एक हिरन वहाँ आता है, और उसे वो बहुत ही ध्यान से देखती है। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, और जैसे ही हिरन को वह देखती है उसके मुंह में पानी आ जाता है। बच्चों, मुंह में पानी आने का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या होता है? मुंह में पानी आ जाना मतलब लालच आ जाना। और वो लोमड़ी जो बूढ़ी लोमड़ी जो थी उसको हिरन को देखकर लालच आ जाता है। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, और जो सलोनी कोयल थी जैसे ही देखती है तो वह समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी, और उसने हीरक को मतलब जो हिरन था उसको सतर्क रहने के लिए, सतर्क का मतलब होता है सावधान, सावधान रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं ही लोमड़ी से सतर्क रहता था, और हीरक जो था वो खुद ही लोमड़ी से सतर्क रहता भी था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। एक दिन लोमड़ी कहती है हीरक से कि मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। वह क्या कहती है हीरक से कि मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ वहाँ चला करो। नहीं नहीं, वह हीरक क्या कहता है? नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा। और जैसे ही लोमड़ी कहती है हीरक से तो हीरक घबराते हुए कहता है नहीं नहीं। हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते हैं। वह लोमड़ी क्या कहती है कि तुम मुझसे घबरा रहे हो? अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, और मेरे जो दांत है वे मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। और कहती है कि मेरे जो दांत है वे मांस नहीं चबा सकते, और मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं हमेशा घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया, और हीरक क्या करता है, लोमड़ी पर विश्वास कर लेता है। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। वह क्या करता, लोमड़ी के साथ चला जाता था मैदान तक, घास के मैदान तक, और खूब मज़े से हरी घास खाता था। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता को देखती है तो वह समझ जाती है कि ज़रूर ही
दाल में कुछ काला है, हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक को समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई और हीरक हिरन जो था सलोनी की एक भी बात वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन सुंदरबन में शिकारी आए। एक दिन क्या होता है कि सुंदरबन में शिकारी आते हैं। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारी क्या करते थे? जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया और शिकारी क्या करते हैं? घास के मैदान में जाल बिछा देते हैं। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया और लोमड़ी जो है उसे देख लेती है कि शिकारी जाल बिछा रहे हैं। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। और वह क्या सोचने लगती है लोमड़ी कि अगर हीरक इस जाल में फंस गया तो मुझे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। चूँकि लोमड़ी जो क्या थी? लालची थी, इसलिए हीरक को अपने जाल में फंसाने की क्या बनाने लगी? योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई। और लोमड़ी क्या करती है? आम के पेड़ के पास जाती है और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई। वहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया और जैसे ही हीरक वहाँ पहुँचता है जाल में फंस जाता है। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा और हीरक चूँकि लोमड़ी पर बहुत विश्वास करता था, उसे अपनी मित्रता पर भरोसा था, वह क्या कहता है? लोमड़ी से कहता है कि तुम मेरा जाल काट दो। मेरे दांत जाल काटने को कहता है। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। तो लोमड़ी क्या बहाना बनाती है कि मेरे दांत तो टूट गए हैं। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी और जैसे ही वह हमला करना चाहा वैसे ही क्या होता है कि जितनी सारी कोयले थी जो सुंदरबन में रहती थी लोमड़ी पर टूट पड़ती हैं। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। चोंच से वार करना मतलब क्या होता है? चोंच से मतलब बार बार वार करना। वो वार करके वो क्या करती है? लोमड़ी को घायल कर देती है और लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। और जैसे ही कोयले अपनी चोंच से वार करती है तो लोमड़ी वहाँ से अपना जान बचाकर भाग जाती है। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था और सलोनी जो कोयल थी वह सब कुछ देख चुकी थी। वहीं सभी कोयले को बुला लाई थी और वो क्या हुआ था? वहीं जा कर के सभी कोयले जो इतनी कोयले थी उस वन में रहने वाली कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। अब सारी कोयले मिलकर यह योजना बनाने लगी कि हीरक हिरन को हम लोग जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। सलोनी जो कोयल थी उसको एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो तुम क्या करना? आँख मूंद कर और पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना और जैसे ही शिकारी आएंगे तो तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और जैसे ही जाल उठाएंगे तुम वहाँ से भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना मतलब बच्चों होता है खुश होना। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी और जैसे ही हीरक जाल से निकल जाता है उसे पछतावा होता है कि काश मैं पहले ही सलोनी का बात मान लेता तो आज मैं जाल में नहीं फंसता। अब बोलो मित्र, तुम्हें बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मैं तुम्हें, और कोयल कहती है कि अब बोलो मित्र, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रही थी फिर भी तुम उसकी धूर्तता को नहीं समझ रहे थे। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। और वह हीरक हिरन क्या कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुमने एक सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी और सलोनी कोयल जो थी वह फिर मीठे आवाज़ में कूकने लगी। बच्चों ये बताओ कि मित्रता का मतलब क्या होता है? दोस्ती। तो हमें मित्रता वैसे
मनुष्य से करना चाहिए, वैसे इंसान से करना चाहिए जो सच्चा हो और हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचे, आपके हर दुख में सुख में आपके साथ रहे। सच्चा मित्र वही होता है ना जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहे। अब बच्चों, आज हम इस पाठ के कठिन शब्दों को देखेंगे। सुगंध का मतलब क्या होता है? खुशबू। मित्रता का मतलब क्या होता है? दोस्ती। सतर्क का मतलब सावधान। चेतावनी का मतलब क्या होता है? सावधान होने की सूचना। और धूर्तता का मतलब क्या होता है? चालाकी। धन्यवाद। पढ़ा दिए ना एक सांस में, लेकिन यहाँ